दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिमालय का निर्माण कब और कैसे हुआ। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची और युवा पर्वत श्रृंखला है। इसकी भव्यता और विशालता न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम अर्थात बर्फ और आलय अर्थात निवास या घर, यानी बर्फ का घर। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत की प्राकृतिक सीमाओं की रक्षा करती है और भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु, नदियों और जीवन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती है। हिमालय का भौगोलिक विस्तार की अगर बात की जाए तो हिमालय पर्वतमाला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 200 से 400 किलोमीटर चौड़ी है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत पाकिस्तान से लेकर पूर्व में नामाचा, बारबा, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत के विशाल मैदान स्थित है। यह पर्वतमाला 5 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में फैली हुई है। भूगर्भीय अध्ययन से ज्ञात होता है कि हिमालय का निर्माण लगभग 7 से 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इससे पहले भारतवर्ष एक स्वतंत्र प्रायद्वीपीय प्लेट के रूप में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। यह प्लेट टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। करीब 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियस प्लेट से टकराई। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटों के बीच मौजूद टेथिस सागर की समुद्री तटछलें ऊपर उठी और इन्हीं तटछलों से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण की व्याख्या करने के लिए आधुनिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की बाहरी सतह कई ठोस प्लेटों से बनी हुई है जो द्रव्य रूपी मेटल पर तैरती है। यह प्लेटें लगातार गति करती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो यह एक दूसरे से दूसरे के नीचे धंस जाती है या दोनों ऊपर उठकर पर्वत का निर्माण करती है। हिमालय के मामले में भारतीय प्लेट यूरेशियस प्लेट से टकराई और नीचे की ओर धंसी, जबकि ऊपर की प्लेट उठकर पर्वतमालाओं का रूप लेने लगी। इस प्रक्रिया के कारण धरती की सतह पर ऊंचाई बढ़ती गई और धीरे धीरे आज का भव्य हिमालय बन गया। हिमालय का निर्माण एक लंबे समय तक चलने वाली भूगर्भीय प्रक्रिया है। इसे मुख्यतः 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था जो 7 करोड़ वर्ष पूर्व, इस समय भारत में यूरेशियस के बीच तटित सागर स्थित था। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी और समुद्र की तलछटें जमा हो रही थी। दूसरा, टक्कर की अवस्था 5 करोड़ वर्ष पूर्व, दोनों प्लेटों के टक्कर से तथित सागर की तलछटें ऊपर उठी, समुद्री अवसाद मुड़कर पर्वत रूप लेने लगे। तीसरा, निरंतर उत्थान अवस्था वर्तमान काल तक। आज भी हिमालय का उत्थान जारी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय हर वर्ष 5 मिलीमीटर ऊंचा उठ रहा है। यही कारण है कि यह पर्वतमाला अभी भी युवा पर्वत श्रृंखला कहलाता है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां शामिल है, जैसे माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और है, कंचनजंगा, धौलागिरी और नंगा पर्वत आदि। मध्य हिमालय, इसे हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक होती है। यहाँ सुंदर घाटियाँ जैसे कुल्लू, कांगड़ा, मसूरी आदि स्थित है। शिवालिक हिमालय, ये सबसे नई और निचली श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर तक होती है। हिमालय का भारत और दक्षिण एशिया के जीवन पर अत्यंत गहरा प्रभाव है। यह भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और शीतलहरों को रोकता है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि कृषि, सिंचाई और जीवन का आधार है। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और अनेक वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं का निवास स्थल भी है। धार्मिक दृष्टि से हिमालय को देवताओं का निवास कहा गया है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत आदि। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर दिशा में 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ रही है। इस गति से आने वाले वर्षों में भी हिमालय की ऊंचाई में परिवर्तन होते रहेंगे। हिमालय केवल एक पर्वतमाला नहीं बल्कि भारत की जीवंत आत्मा है। इसका निर्माण करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है।
जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को विशिष्ट रूप प्रदान किया। आज भी हिमालय निरंतर विकसित हो रहा है और इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। यह न केवल भारत की प्राकृतिक सीमा की रक्षा करता है, बल्कि जलवायु, नदियों, संस्कृति और आध्यात्म का आधार भी है। इस प्रकार हिमालय का निर्माण एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, जिसने धरती की संरचना, मानव सभ्यता और प्रकृति के संतुलन को गहराई से प्रभावित किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।